कुछ लोग फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं जस्ट फॉर पासिंग द आईटीसी। एक्चुअली वो लोग जो इन्वॉइस बनाते हैं वो बोगस इन्वॉइस बनाते हैं जिसमें एक्चुअल कोई गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता ही नहीं। सिर्फ ऑन पेपर ये काम होता है आईटीसी पास करने के लिए, और जिसके कारण गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है। गुजरात में एक केस सामने आया था जिसमें किसी वीकर सेक्शन के अनक्वालिफाइड पर्सन के आधार और पैन कार्ड के बेस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया था। ये एक्चुअली फेक रजिस्ट्रेशन था क्योंकि जिस पर्सन के पैन और आधार के बेस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया उसको पता तक नहीं कि उसके नाम पे ऑलरेडी कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। वो इतना अनक्वालिफाइड था कि ये पर्सन ने जिसने फेक रजिस्ट्रेशन लिया उसने कुछ पैसे देके उस पर्सन से आधार सेंटर में जाके फ़ोन नंबर तक अपडेट करवाया। सो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स लाइक फोर्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट रिसिप्ट जैसे डॉक्यूमेंट के बेस पे फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए जा रहे हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना ज़रूरी है और उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो 24 अप्रैल 2023 को नेशनल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि ऐसे फेक रजिस्ट्रेशन को डिटेक्ट किया जाए और उनके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जाए। और उसके लिए स्पेशल ड्राइव फॉर्म किया गया जिसका 2 महीने का पीरियड है, फ्रॉम 16 मई 2023 टू 15 जुलाई 2023। सो इसी स्पेशल ड्राइव की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जीएसटी ऑफिसर्स ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वेरिफिकेशन रिगार्डिंग आपके ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। आपके ऑफिस में आपके रजिस्टर्ड प्लेसेस पे लाइक फैक्ट्री है आपका, अगर गोडाउन है या फिर आपका ऑफिस प्रीमाइसेस है, कहीं पे भी आपका रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे आ सकते हैं। तो क्या ये जीएसटी ऑफिसर्स सभी के ऑफिस प्रीमाइसेस में जाके वेरिफिकेशन करेंगे वेदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फेक है कि नहीं? जी नहीं, ये सिर्फ सस्पिशियस जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ही है। मतलब उनको किसी पे डाउट है, ऐसा कुछ सस्पिशंस क्रिएट होता है कि लगता है कि नहीं ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन फेक हो सकता है, और वो भी डेटा एनालिसिस प्रॉपर होगा बाय जीएसटीएन या जो उनकी जो टीम है, ऑफिसर्स वगैरह जो इसमें इन्वॉल्व है उनके थ्रू। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि इस पर्टिकुलर जीएसटी को हमें चेक करना चाहिए या वेरीफाई करना चाहिए कि ये फेक है कि नहीं, और उसके बाद ही उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा वेरिफिकेशन का और वो आपके ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑफिसर आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, गोडाउन पे या कहीं पे भी जो आपका रजिस्टर्ड प्लेस है या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ पे आते हैं विजिट के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, तो आपसे क्या बेसिक डॉक्यूमेंट वो डिमांड कर सकते हैं और आपको वो प्रोवाइड करना होगा, उसकी डिटेल्स आज हम देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो जब जीएसटी ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो आपके पास ये 5 चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और ये 5 चीज़ों पे उनका पहला ध्यान रहेगा। सबसे पहला होता है आपके जो भी जितने भी बिजनेस प्लेसेस है उस पे आपका नेम प्लेट या बोर्ड होना चाहिए, और उस बोर्ड पे या नेम प्लेट पे आपका नाम मतलब आपके बिजनेस का नाम, जिस नाम से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसका नाम और आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, और साथ में एड्रेस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो नेम प्लेट या बोर्ड पे होनी चाहिए, नाम, जीएसटी नंबर और एड्रेस। और जहाँ पे भी आपका बिजनेस प्लेस है वो सभी जगह पे होना चाहिए। दूसरा है जीएसटी सर्टिफिकेट। यस, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ से आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो आपकी ऑफिस या गोडाउन या आपकी जो भी बिजनेस प्लेस है वहाँ पे विजिट करते हैं तो उनको विजिबल हो। ज़रूरी नहीं है कि एंट्री पे ही आप लगा दो। सपोज आपके ऑफिस में रिसेप्शन है तो आप रिसेप्शन पे भी लगा सकते हो। बेसिकली ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से ये आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स को विजिबल हो। जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है आपके हर एक बिजनेस प्लेस पे। नेक्स्ट है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कि आईटीआर की कॉपी अगर ऑफ द ओनर, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ओनर अवेलेबल होने चाहिए आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक्चुअली ये जो स्पेशल ड्राइव है वो जीएसटी फेक रजिस्ट्रेशन है कि नहीं वो चेक करने के लिए है, वो वेरीफाई करना है उनको।
तो ये डॉक्यूमेंट नॉर्मली वो पूछते नहीं है या नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी सेफो साइड आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आप रखिए। लाइक जीएसटी रिटर्न, जो लेटेस्ट जीएसटी रिटर्न आपने फाइल किया होगा उसकी कॉपी, और साथ में आपके सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस। आप एक फ़ाइल बना लीजिए, अगर आपने वो मेंटेन नहीं किया है तो आप एक फ़ाइल बना लीजिए जिसमें आपके सारे सेल्स के बिल हो, और दूसरा फाइल बना लीजिए जिसमें आपके सारे परचेज के बिल हो, और इस तरह से आप रिकॉर्ड्स मेंटेन रखिए। अगर ऑफिसर आते हैं तो आप इजीली उनको ये चीज़ें अवेलेबल कर सकें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो रेंटेड प्रीमाइसेस है, तो फिर आपके पास अपडेटेड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। जो लास्ट अपडेटेड रेंट एग्रीमेंट होगा, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, वो होना चाहिए। फिर अगर आप ओनर हो उस प्लेस के तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट का रिसिप्ट, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो कंसेंटेड प्लेस है तो आपके पास वो कंसेंट लेटर भी प्रॉपर होना चाहिए, और ओनर के भी डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जीएसटी सर्टिफिकेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, वो जीएसटी सर्टिफिकेट में होने चाहिए। मतलब ऑफिस में अगर आके वेरीफाई किया है और वेरिफिकेशन पे पता चला कि आपका कोई बिजनेस प्लेस है जो ऑलरेडी जीएसटी सर्टिफिकेट में नहीं दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। और इन चीज़ों के रिगार्डिंग अगर कुछ नॉन कंप्लायंसेस है तो उसके लिए बहुत बड़ी पेनल्टी है। ऑफिसर आपका जीएसटी कैंसिल भी कर सकते हैं, और पेनल्टी अप टू 50,000 आपको चार्ज कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, ज़रूरी नहीं है कि सभी के ऑफिस प्रीमाइसेस पे जाके ये वेरिफिकेशन होगा, लेकिन इन केस अगर आपके ऑफिस में आते हैं तो बी प्रिपेयर्ड, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।